तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 9 सितंबर 9 सितंबर। इस चैनल पर हम आप सबको पता है कि हम पढ़ते हैं कौन सा न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, और इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज तो वैसे तो कोई खास न्यूज नहीं है, एक सिंपल न्यूज है बस, और ज़्यादा उसमें डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सिंपल एक लाइन में याद रखना दोस्तों उसको, कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं। नाम कुछ अजीब सा है, कोई जरूरत नहीं है नाम याद करने का, अपना काम का नहीं है। तो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं दोस्तों। तो इन दोनों के साथ इजराइल और इंडिया के बीच में क्या हुआ है, एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है। बस इतनी सी बात है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बस इतना सा याद रखना कि आपका, कि इंडिया ने किस देश के साथ अभी हाल ही में BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। बाकी इससे ज़्यादा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों। फिर भी हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूज देखते हैं। इंडिया इजराइल इंक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो इंडिया और इजराइल ने क्या किया, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी। लेकिन इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिक, कौन आया, स्मोट्रिक जी ने इंडिया विजिट करी और क्या किया, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया। देख सकते हैं आप, इधर हमारी निर्मला ताई, और इधर ये क्या नाम है, स्मोट्रिक जी, ये दोनों यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं दोस्तों। साइनिंग सेरेमनी ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये आप और डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। ये कल जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की साइन हुई थी। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे कि एक्चुअली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या, क्या इसका जरूरत है, क्यों इसकी नीड पड़ी, क्या इसका पूरा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT। देखो, आपको पता है दुनिया का हर देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे इंडिया है, USA है, UK हो सकता है, यूरोप, जापान, ये सब एक दूसरे के यहाँ निवेश करते हैं दोस्तों। जैसे जापानी कंपनी ने कई ना, जापानी कंपनी, साउथ कोरिया से कई सारी कंपनियां, नोकिया वगैरह थी, LG, सैमसंग, ये सब बाहर की जापानी साउथ कोरियन कंपनी है। तो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका की आईफोन ने यहाँ पे इंडिया में निवेश कर रखा है दोस्तों, आप सबको पता है, उसको FDI कहते हैं। इसके अलावा इंडियन कंपनी भी कई बार निवेश कर रखा है, कई इंडियन कंपनी ने बाहर बड़ी मात्रा में निवेश कर रखा है। तो दोस्तों, एक देश की जब कंपनी दूसरी देश में निवेश करती है, तो ये निवेश को प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि कल से कोई वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। कोई सपोज करो जापानी कंपनी है, या कोई फॉरेन कंपनी, जैसे एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, अब बाद में सरकार ने यहाँ कुछ रूल बदल दिए, कुछ कानून बदल दिए, या उसको कुछ इस जानबूझ के परेशान करे। कई जगह गवर्नमेंट बदल जाती है। सपोज करो आज तो गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, सपोज करो $1 बिलियन कर दिया। अब कल से यहाँ गवर्नमेंट बदल जाए तो ये उसको परेशान करने लग जाए, या फिर और कई सारे कारण से, कई सारे टैक्सेशन का कई सिस्टम से, टैक्सेशन की वजह से कोई परेशानी आ जाए। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो रियल मनी गेम है, रियल मनी गेम को इंडिया ने सडन बैन कर दिया दोस्तों। ड्रीम 11, कल तक इतनी बड़ी चीज हुआ करती थी IPL में, ड्रीम 11 में टीम बनाओ, ये ड्रीम 11 एक झटके में बैन कर दिए। अब सपोज करो फॉरेन कंपनी ने इंडिया में निवेश किया हुआ था, अभी ड्रीम 11 की जगह कोई और होती, और उसने एक $1 बिलियन या कुछ पैसा लगाया होता, तो उसका पैसा तो एक बार में जीरो हो जाता ना। तो दोस्तों, ऐसा है तो फिर कोई देश में दूसरे देश में निवेश नहीं करेगा। तो ऐसे जहाँ पर अनसर्टेनिटी रहेगी, वहां पर कोई भी देश दूसरे देश में निवेश नहीं करता है दोस्तों, कोई भी कंपनी आगे निवेश नहीं करेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए दो देश क्या करते हैं, BIT साइन करते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करते हैं दोस्तों। BIT साइन करते हैं दोस्तों। ये दोनों देशों की कंपनी होगा, समझ कर, ये इंडिया है, ये इजराइल है। अब इंडियन कंपनी ने इजराइल में इन्वेस्टमेंट किया, जिसको सामान्यतः FDI कहते हैं। इजराइल की कंपनी इंडिया में निवेश करके, उसको भी FDI कहेंगे। तो ये दोनों इस पर लागू होगा। अब दोनों देशों ने समझौता कर लिया, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना देंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देंगे दोस्तों, कि ऐसा कैसा परेशान नहीं करेंगे। और सपोज को किसी कोई कंपनी पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई निवेश पर कोई जोखिम होती है, तो फिर आर्बिट्रेशन का भी तरीका रहेगा। आर्बिट्रेशन मतलब कोई मध्यस्थता के माध्यम से उसका कोई निर्णय कर सकता है। ऐसा नहीं है एक तरफा कोई गवर्नमेंट निर्णय ले सकती। अगर गवर्नमेंट ने, मानो सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल के इन्वेस्टमेंट पर एक तरफा कोई कार्रवाई कर दी, तो ये क्या कर सकता है, वो कंपनी आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकती है दोस्तों, ये उसको अधिकार होता है। तो इस प्रकार से कई सारी तरह से उसको इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है।
तो इसी क्रम में दोस्तों भारत ने क्या हुआ था 2016 में एक मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाई थी। भारत ने क्या था मॉडल बीआईटी बनाई थी 2016 में। मतलब भविष्य में जितने भी देशों के साथ बीआईटी होगी तो उसके लिए मॉडल का काम करेगी। मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भारत ने 2016 में बनाई थी। इसके पहले दोस्तों जो इंडिया इजराइल के बीच में 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था, वह भी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए था। बाद में ये दोस्तों 2017 में एक्सपायर हो गया था। तो अब फाइनली 2025 में इसको रिवाइज करके दोबारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई है। इससे क्या होगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। वर्तमान टाइम में लगभग कितना $800 मिलियन के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया और इजराइल दोनों का मिला गया। तो इसका इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा दोस्तों। कई सारी कंपनियां जो इजराइल की कंपनियां इंडिया में आना चाहती है लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पा रही थी, तो वो यहाँ पर अभी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। अब आप ये देख सकते हैं, न्यूज देखो, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, बेजाकल स्मोट्रिक, ये याद रखो स्मोट्रिक। ये इंडिया विजिट इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होगी। व्हाट इज द बीआईटी? तो बीआईटी आर इंटरनेशनल, जो दो देशों के बीच में क्या हो एक साइन हो रहा है। क्यों साइन करते हैं? कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है इसमें। दो देश के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। किस लिए? और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जिसका कोई भी देश उल्लंघन नहीं कर सकता दोस्तों। ये मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्या है। जो एक देश से दूसरे देश में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसको प्रोटेक्शन करना है। इंडिया ने क्या किया था, मॉडल बीआईटी कब बनाई थी? तो मॉडल बीआईटी 2016 में बनाई थी। ये पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में कि भारत में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मॉडल कब बनाया गया था? तो 2016 में बनाया गया था। इंडिया इजराइल मैंने बताया लगभग इन्वेस्टमेंट $800 मिलियन है। इसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी दोस्तों। इससे पहले 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था लेकिन बाद में 2017 में वो एक्सपायर हो गया था दोस्तों। अब आप इसके देखो बेनिफिट देख सकते हैं, ग्रेटर सर्टेनिटी एंड प्रोटेक्टिंग फॉर इन्वेस्टर। भाई इससे क्या होगा, सर्टेनिटी मिलेगी। जो इन्वेस्टर इंडिया में या फॉरेन में निवेश कर रहा है उसको सर्टेनिटी है कि भाई मुझे न्यूनतम इतना तो सिक्योरिटी मिल रही है। जो बीआईटी में चीजें लिख रही है ना, बीआईटी में जो चीजें लिख रही है मेंशन्ड है, उतना तो मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। तो इससे इन्वेस्टर का क्या होगा, इन्वेस्टर का जो पैसा है हार्ड मनी होती है वो प्रोटेक्शन होगा। फैसिलिटी ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बाय इंश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेड, जो मिनिमम जो एक स्टैंडर्ड है ना वो इसमें सेट होगा दोस्तों। इंडिपेंडेंट, इसमें क्या कोई विवाद हो जाता है, कोई समझ फॉरेन की कंपनी ने इंडिया में निवेश किया लेकिन कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट उसके साथ कुछ ऐसा कर देती है जिससे कोई उसका इन्वेस्टमेंट जोखिम आ जाता है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का इसमें ऑप्शन होता है, आर्बिट्रेशन का होता है। पहले यहाँ डोमेस्टिक होता है, अगर डोमेस्टिक में नहीं बैठे बात तो फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी जाया जा सकता है दोस्तों। इसके पहले 2024 में दोस्तों भारत ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी एक बीआईटी साइन करी थी। तो दोस्तों आज का मुद्दा इतना ही था। इतनी रामकहानी जो मैंने सुना है उसको जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना याद रखना है कि इंडिया ने इजराइल के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी। क्यों करी? इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए बस। और मॉडल बीआईटी भारत ने 2016 में बनाई थी। बस इतनी सी बात है, बाकी ज्यादा याद नहीं करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।